गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम लोगों ने डिज़ास्टर मैनेजमेंट ये जो लेसन है ये स्टार्ट किया था, ठीक है। उसमें हमने कुछ जो एग्ज़ाम्पल्स है उस तरीके के हमने एग्ज़ाम्पल्स देखे थे कि किस तरीके से अर्थक्वेक आता है और फ्लड आया था, है ना। तो ये 3-4 एग्ज़ाम्पल्स हम लोगों ने उसमें देखे थे, तो इसी के बारे में अभी हमें डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। व्हाट इज़ अ डिज़ास्टर, अभी देखिए पेज नंबर 26 पे। व्हाट इज़ अ डिज़ास्टर, a sudden event that causes large scale damage to life, property and social aspect of a nation or society is called a disaster. डिज़ास्टर का मतलब दिया है सडन, यानी कि अचानक ऐसा कुछ हो जाता है कि बहुत बड़े लेवल पे लाइफ पे मतलब जान वगैरह जाती है लोगों की ऐसी, या फिर प्रॉपर्टी मतलब जो कुछ भी प्रॉपर्टी रहती है लोगों की वो, या फिर कोई सोशल एस्पेक्ट ऑफ अ नेशन और सोसाइटी मतलब सोसाइटी या नेशन का कोई बड़ा ऑब्जेक्ट, सोशल ऑब्जेक्ट पे कुछ ऐसा प्रॉब्लम आता है कि जिससे बहुत बड़ा डैमेज हो सकता है, लार्ज स्केल पे डैमेज हो सकता है। उस इवेंट को हम कहते हैं डिज़ास्टर, ठीक है। ये जो डेफिनेशन है ये आपको अच्छे से अपने कॉपी में लिख के रखनी है। अभी देखिए पेज नंबर 27। हाउ एंड वाई डू द फॉलोइंग डिज़ास्टर्स ऑकर। अब ये जो डिज़ास्टर्स होते हैं, हमने कहा कि बहुत बड़ा हमारे लिए वो क्या हो सकते हैं, खतरा हो सकते हैं, क्योंकि उससे क्या हो सकता है, लाइफ में भी प्रॉब्लम आ सकती है, किसी की प्रॉपर्टी हमारी ख़राब हो जाती है, सोशल और बहुत बड़े कोई ना कोई इफ़ेक्ट उसके ऊपर होते हैं। तो ये जब होते हैं तो ये क्यों होते हैं और कैसे होते हैं, ठीक है। सो देखिए, फर्स्ट इज़ फ्लड ड्यू टू हेवी रेन्स। फ्लड मैंने आपको कल भी जो मीनिंग्स भेजे थे उसमें भेजा था, फ्लड यानी कि बाढ़ आना, हेवी रेन की वजह से, बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से बाढ़ आना, फ्लड आना। दूसरा है अर्थक्वेक यानी कि भूकंप आना, लाइटनिंग यानी बिजली गिरना, वोल्केनिक इरप्शन एक्सेट्रा। वोल्केनिक इरप्शन मतलब ज्वालामुखी का फटना। फिर है फॉरेस्ट फायर मतलब जंगलों में आग लगना। जंगलों में आग लगने से वजह से क्या होता है, वहाँ के जो जंगली प्राणी होते हैं वो भी मरते हैं और पूरा जो जंगल है, जो पेड़ पौधे हैं, मिट्टी है, सब क्या हो जाती है, उस आग में पूरी राख हो जाती है। इंक्रीज रिस्क ड्यू टू हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन अ लिमिटेड एरिया। पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है ना, इसलिए क्या होता है, जगह नहीं है अभी रहने के लिए लोगों को, तो एक छोटी सी जगह में, एक लिमिटेड जगह में बहुत ज़्यादा प्रमाण में लोग रहते हैं। तो इससे क्या हो सकता है, इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, वहाँ पे पानी की है, रहने की है, और कोई बीमारी अगर आ जाती है जो फैलने वाली है जैसे कि कोरोना वगैरह है, तो ऐसी जगह पे ये सारी चीज़ों का रिस्क बढ़ जाता है। रैम्पंट एंड इरेगुलर कंस्ट्रक्शन। रैम्पंट का मतलब होता है अनियंत्रित, मतलब छोटी सी जगह में बहुत ज़्यादा जगह घर बनाना या फिर प्रॉपर नहीं बनाना, सही तरीके से नहीं बनाना, ये सारी चीज़ों की वजह से भी क्या होता है, डिज़ास्टर्स होते हैं। फिर है इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। अब ये इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्या होता है कि जैसे देखो, हमको पता है कि एक प्राणी के ऊपर दूसरा प्राणी डिपेंड होता है अपने खाने के लिए, है ना। जैसे सिंपल सा एग्जांपल है कि जो घास वगैरह होते हैं उसको खाने वाले जो कीड़े होते हैं, अगर उनको हम लोगों ने क्या किया, अगर हमने वो घास तोड़ दी तो क्या हो जाएगा, उनको खाने वाले कीड़े क्या हो जाएंगे, भूखे मर जाएंगे। तो इस तरीके से क्या हो सकता है, एक एक लेयर ख़त्म होते जाएगी, इसलिए इकोलॉजिकल इम्बैलेंस भी बनते जाएगा। फिर है टेररिज्म। टेररिज्म यानी कि आतंकवाद। फिर है रायोट्स एंड क्राइम्स रिजल्टिंग इन बॉम्ब एक्सप्लोजन्स। बॉम्ब एक्सप्लोजन पता है ना आपको, बॉम्ब डालते हैं और उतना पूरा देश या कुछ एक शहर ख़त्म कर देते हैं। असॉल्ट्स, फायर एंड एक्सीडेंट एक्सेट्रा। असॉल्ट मतलब किसी तरीके का गुनाह करना। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, डिज़ास्टर का एक तरीका है। कौन कौन से तरीके से डिज़ास्टर्स हो सकते हैं, ये सारे जो है वो आपको अपनी कॉपी में अच्छे से लिखने हैं, ठीक है। अब इसके जो छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं वो हम देखने वाले हैं। अच्छा, उसके पहले देखिए ब्लू कलर का एक बॉक्स दिख रहा है आपको। क्लासीफाई द फॉलोइंग डिज़ास्टर्स एज मैन मेड और नेचुरल। मतलब ऐसे डिज़ास्टर जो हमने अभी देखे हैं ना, इसमें से कौन कौन से ऐसे हैं कि जो मैन मेड है, मतलब हमारी वजह से होते हैं, और कुछ नेचुरल होते हैं, जैसे कि अर्थक्वेक है, हमारी वजह से थोड़ी होता है, अर्थक्वेक ऐसा है नेचुरल डिज़ास्टर है। या फिर हेवी रेन,
ये कैसा रहेगा, नेचुरल रहेगा। लेकिन मैन मेड कौन सा रहेगा, जैसे फायर लगना मतलब आग लगना है, कोई क्राइम करता है, कोई टेररिज्म है, ये सब कैसे हैं, मैन मेड डिज़ास्टर है। बॉम्ब ब्लास्ट है, ये सब कैसे रहेंगे, मैन मेड रहेंगे। ये अपने आप नहीं होते हैं, ये हमारी वजह से होते हैं, इसलिए इसको कैसे कहें, क्या कहेंगे हम लोग, मैन मेड डिज़ास्टर, और दूसरा है नेचुरल डिज़ास्टर। तो ये कॉलम आप अपने कॉपी में लिख के तैयार रखेंगे। अभी हम पढ़ने वाले हैं अर्थक्वेक के बारे में। हम अभी एक एक डिज़ास्टर पढ़ने वाले हैं आगे, ठीक है। पहला है अर्थक्वेक। मूवमेंट्स इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ रिलीज ट्रिमेंडस अमाउंट्स ऑफ एनर्जी। मूवमेंट मतलब हलचल, इंटीरियर मतलब इंटीरियर ऑफ द अर्थ मतलब ज़मीन के अंदर की जो हलचलें होती हैं, इसकी वजह से क्या होता है, ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है। ट्रिमेंडस मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो एनर्जी तैयार होती है अर्थ के अंदर, वो रिलीज़ हो जाती है इस मूवमेंट्स की वजह से। दिस कॉजेज सिज्मिक वेव्स लीडिंग टू द मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ सरफेस लाइक ट्रेमर्स, शेकिंग, क्रैकिंग अप एक्सेट्रा। ये जो एनर्जी होती है, ये जब रिलीज़ होती है तो क्या हो जाता है, वेव्स तैयार होते हैं उस एनर्जी के, और उस वजह से क्या होते हैं, अर्थ को ट्रेमर्स आते हैं, यानी कि जो छेद वगैरह पड़ते हैं अर्थ के अंदर। शेकिंग मतलब शेकिंग क्या होता है, जब देखो अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है, तो क्या होता है, धरती पूरी हिलती है, उसे कहते हैं शेकिंग, ठीक है। तो इस तरीके से अर्थक्वेक आता है। क्या होता है, धरती के अंदर, अर्थ के अंदर जो मूवमेंट्स होती है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज़ होती है, और जिसकी वजह से अर्थ को अलग अलग तरीके के रिएक्शंस होते हैं, जैसे क्रैक हो जाना, ट्रेमर्स यानी कि हल्का कंपन, शेकिंग मतलब ज़ोर से धरती हिलना। सच वाइब्रेशंस और क्वैकिंग इन द अर्थ्स क्रस्ट इज़ नोन एज द अर्थक्वेक। इसी को हम क्या कहते हैं, इस तरीके से धरती को हिलना, धरती का हिलना या फिर ऐसे वाइब्रेशंस होना, इसी को हम कहते हैं अर्थक्वेक यानी कि भूकंप। इट इज़ बिलीव्ड दैट इन बिसाइड्स अदर कॉजेस, मैन मेड कॉजेस लाइक माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिग डैम्स कैन ऑल्सो लीड टू द अर्थक्वेक। यानी कि माइनिंग करना मतलब हम लोग जहाँ पर छोटी कुछ खदानें वगैरह होती हैं, कोयला की खदान होती है वगैरह, ऐसी जगह पे क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा माइनिंग करते हैं, मतलब वहाँ पर खोद के वो पूरे वहाँ से कोयला है या फिर रेती वगैरह रहती है, इनका वहाँ से निकालते हैं। इस वजह से क्या होता है, ऊपर की जो लेयर होती है अर्थ की, वो बहुत सारी निकल जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर भूकंप आने के, अर्थक्वेक आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसी तरीके से कंस्ट्रक्शन ऑफ बिग डैम्स, नदी के ऊपर बहुत बड़े बड़े डैम्स बनाते हैं, तो ये डैम्स की वजह से भी क्या होता है, जो धरती होती है उसके अंदर की जो ऊपर की जो लेयर होती है वो बहुत बुरी तरीके से डैमेज होती है, और जिसकी वजह से भी अर्थक्वेक आ सकता है। तो ये कैसे रहेंगे, दो कारण, ये मैन मेड रहेंगे, लेकिन जनरली अर्थक्वेक क्या होता है, नेचुरल डिज़ास्टर कहलाया जाता है। तो ये हो गया अर्थक्वेक के बारे में। अब दूसरा जो है वो है फ्लड। फ्लड यानी कि होता है बाढ़ आना, ठीक है। आपको नीचे ये दिख रहा है डायग्राम नंबर 4.4, उसमें दिख रहा है आपको किस तरीके से बारिश बहुत ज़्यादा आई है और उस वजह से बहुत सारे घर, खेत सब ये पानी के अंदर डूब चुके हैं। ऐसे अभी फ़िलहाल हम लोग भी अपने आजू बाजू सिचुएशन देख सकते हैं, कहीं पर भी बाढ़ आ रही है तो किस तरीके से पानी भरते जा रहा है। देखिए, अ फ्रिक्वेंटली ऑकरिंग नेचुरल डिज़ास्टर इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इज़ फ्लड। मतलब फ्रिक्वेंटली मतलब कभी कभी जो नेचुरल डिज़ास्टर आते हैं अर्थ के ऊपर, उसमें से एक कहलाया जाता है फ्लड यानी कि बाढ़। ड्यू टू एक्सेसिव रेन, एक्सेसिव मतलब बहुत ज़्यादा रेन की वजह से, सेम प्लेस अ रिवर ओवरफ्लोज इट्स बैंक्स कॉजिंग अ फ्लड। बैंक मतलब जो नदी के जो किनारे होते हैं उसे कहते हैं बैंक्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, नदी का जो वो पानी से लबालब भर जाते हैं, और उसकी वजह से फिर नदी का पानी क्या हो जाता है, ओवरफ्लो होके गांव में या कहीं पर भी शहर में घुस जाता है, जिसके हम कहते हैं फ्लड यानी कि बाढ़ आना। द वाटर ड्रेनेज सिस्टम इन बिग सिटीज़ फॉल्स शॉर्ट व्हेन देयर इज़ अ हेवी रेनफॉल। यानी कि जो वाटर ड्रेनेज मतलब हमारे शहरों में क्या होता है, एक सिस्टम होती है जिसके अंदर से जो गंदा पानी होता है वो सब उसमें जाने के बाद वो अपने शहर से दूर भेज दिया जाता है ना।
जिससे हम छोटे छोटे नालियाँ वगैरह रहती हैं हमारे आजू बाजू, छोटे छोटे ये रहते हैं, गटर सिस्टम रहते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है, आजू बाजू का गंदा पानी उसमें जमा होकर फिर वो एक बड़े इसमें चले जाता है और वो शहर के बाहर निकल जाता है। तो ये जब बहुत ज़्यादा हेवी रेनफॉल होता है तो क्या हो जाता है, ये जो ड्रेनेज सिस्टम होती है ये क्या हो जाती है, पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाती है, रिजल्टिंग इन चोकिंग ऑफ गटर्स एंड ड्रेनेज लाइन। इसकी वजह से क्या हो जाता है, गटर और ड्रेनेज लाइन जो होती है वो बहुत तरीके से चोक हो जाती है, बंद हो जाती है वो। वाटर ओवरफ्लोज ऑन टू द रोड्स एंड सराउंडिंग्स एरियाज एंड इवन एंटर्स नियर बाय हाउसेस। और इसी वजह से क्या हो जाता है, जो वो गंदा पानी है जो ड्रेनेज के थ्रू हमारे शहर से बाहर चले जाना चाहिए था, वो गटर चोक होने की वजह से क्या हो जाता है, वहीं के वहीं निकलते रहता है और उस वजह से वो गंदा पानी वहीं पे जमा होता है और फिर घरों में घुसता है। तो ये भी चीज़ किस वजह से हो रही है, हेवी रेनफॉल के वजह से। अभी ये सब जो सिचुएशंस है ये हम अभी सीज़न है बारिश का, इस समय बहुत ज़्यादा अपने आजू बाजू देखते हैं, है ना। अब देखो अगर इस तरीके से फ्लड आया तो इसका क्या इफ़ेक्ट होता है। फर्स्ट है ह्यूज लॉस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, मतलब अगर इसमें किसी की जान भी जा सकती है और अपनी जो प्रॉपर्टी होती है, जो अपने घर होते हैं, खेत होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, इन सब का बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, नुकसान हो जाता है। ह्यूज मतलब बहुत बड़ा। फिर है सॉइल इरोजन, यानी कि सॉइल जो कि मिट्टी की जो ऊपर की लेयर होती है वो पूरी तरीके से पानी में ख़राब हो जाती है, उसे हम कहते हैं सॉइल इरोजन। ये जो ऊपर की लेयर होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि उसी में हम अच्छे से पेड़ लगा सकते हैं। ये जो लेयर होती है ये बहुत उपजाऊ होती है, ये इस तरीके से पानी की वजह से क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है, इसे हम कहते हैं सॉइल इरोजन। डिस्ट्रक्शन ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप्स, स्टैंडिंग क्रॉप्स यानी कि जो फसल रहती है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रक्ट हो जाती है, ख़राब हो जाती है। अगर पानी खेत में घुस गया तो क्या हो जाएगा, वो पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी, उसे कहते हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप्स। फिर है आफ्टर इफ़ेक्ट्स ऑफ फ्लड्स, यानी कि फ्लड चले जाने के बाद, आफ्टर इफ़ेक्ट मतलब फ्लड पूरा ख़त्म हो जाएगा उसके बाद क्या होता है, स्प्रेड द डिसीजेस, बहुत अलग अलग तरीके की बीमारियां फैलती हैं। डिसीजेस यानी बीमारी, स्प्रेड यानी फैलना। एंड एपिडेमिक्स अफेक्टिंग द हेल्थ ऑफ द पीपल। डिसीजेस और एपिडेमिक मतलब साथ फैलती है, जैसे अभी कोरोना की एक एपिडेमिक चल रही है हमारे यहाँ पे, तो इस तरीके से अलग अलग बीमारियाँ अलग अलग साथ होती हैं। टाइफाइड हो जाता है, कॉलेरा हो जाता है, पानी पूरा गंदा हो जाता है, जिसकी वजह से जॉन्डिस वगैरह जिसकी वजह से बीमारियाँ हो सकती है।